हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज अर्जुन सीरीज का एपिसोड 6 है जीके जीएस के लिए। ये अर्जुन सीरीज जो कुमार गौरव सर ले रहे हैं उसी का रैपिड फायर रिवीजन हम कराते हैं। तो आप अगर इसके पहले वाली क्लासेस नहीं ली हैं तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस भी जीएस की क्लास हम लेते हैं ना, वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तभी हम आपकी जीएस की क्लास लेते हैं। और साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जो 1920 के दशक में इकोट्रॉफिक इंटरैक्शन पर विशिष्ट आकृति पर वर्णन करने वाला पारिस्थितिकीविद कौन था, पिरामिड्स जिन्होंने उन संख्याओं को पिरामिड कहा। तो ये चार्ल्स एल्टन थे। कौन थे? चार्ल्स एल्टन थे। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द जो परितंत्र होता है, इकोसिस्टम शब्द को किसने गढ़ा यानी किसने दिया है? तो टेंसले ने दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में आया है। और इकोलॉजी भी सिस्टम जिसको पारिस्थितिकी है, ये किसने शब्द दिया? तो ये अर्नेस्ट हैंकेल ने दिया। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की महत्वपूर्ण नृत्यांगना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका महत्वपूर्ण होता है हुआ है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे? तो ये भी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। सितारा जो सितारा है वो किसका चमकेगा? जो कभी थकेगा नहीं, तो कत्थक से। सितारा उसी का चमकता है जो कभी थकता नहीं, तो सितारा देवी का संबंध कत्थक से। सोनल मानसिंह ये किससे? तो ओडिसी से है। और उड़ीसी से आप केलुचरण महापात्रा को कभी मत भूलना, उड़ीसी के लिए। आगे देखते हैं, भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। बैजंती माला विजय किसकी हुई? भारत की, तभी तो माला पड़ा। तो बैजंती माला का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। बाला सरस्वती की पूजा कहाँ की जाती है? तो भारत में की जाती है, तो भरतनाट्यम। लीला सैमसन का संबंध किससे? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का भाग 14A जो 14A को जोड़ा गया? तो 14A को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी में क्या है, 39A यानी कि फ्री लीगल बॉडी निःशुल्क सहायता जोड़ी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 14A जिसकी बात की गई है इस क्वेश्चन में, से आर्टिकल 323A 323B को जोड़ा गया है। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो एक बार हुआ। और प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ, कब हुआ? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, जो 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यानी कि 26वां संविधान संशोधन है जो 1971 का है। इसमें क्या? तो राजाओं का प्रिविस का अंत किया गया था। और 89 संविधान 2003 में इसमें 338A को जोड़ा गया, नेशनल कास्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी के प्रशासन के लिए जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। और इन 4 भाषाओं को जोड़कर अब वर्तमान में कितनी? तो 22 भाषाएं संविधान में उल्लेखित हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो स्कूल की इमारत का निर्माण कैसा? पूंजीगत व्यय। कैसा है? तो पूंजीगत व्यय है। दक्षिण भारत में स्थित बांध है, तो रिहंद बांध कहाँ है? दक्षिण मैट्यूर बांध है, मैट्यूर। रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और गोविंद पल्लम पंत सागर भी इसे कहा जाता है। और सोनभद्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। कितने? 4 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं।
तिलैया बांध कहाँ है? तो तिलैया बांध है झारखंड में बराक नदी पर। पोंग बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है ब्यास नदी पर। मैट्यूर बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर है। कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में आता है? तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 87 से 103 तक होता है वो किस में आते हैं? तो वो आते हैं एक्टिनाइड में, एक्टिनाइड में। और थोरियम का कितना है? तो 90। और थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो मोनोजाइट मृदा केरल में पाया जाता है। और थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो सर्वाधिक मात्रा में भारत में मिलता है। आधुनिक आवास साड़ी किसने बनाई? तो मोजले ने। जिसमें वर्तमान में कितने? तो 118 तत्व हैं वर्तमान में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन तय करेगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ओम बिरला को। किन्हें? ओम बिरला को। ओम बिरला को वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 फीट होती है ऊंचाई। कितनी? 5.1 फीट होती है। कोर्ट की बात करें तो इसकी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसके कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई होती है 13.4 मीटर और चौड़ाई होती है 15.18 मीटर। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो तमिलनाडु में हुआ था। जिसका शुभंकर क्या बनाया? तो शुभंकर वीर मंगाई शुभंकर था। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था मतलब पहले स्थान पर कौन आया? तो महाराष्ट्र आया पहले स्थान पर। 37वां खेल 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। फर्स्ट महिला हॉकी लीग कहाँ हुई? तो ये रांची झारखंड में हुई। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? असम गुवाहाटी के असम में हुआ है। 10वां क्वेश्चन है कि ओलंपिक विंटर गेम यानी कि विंटर ओलंपिक 2026 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे मालिनो कार्टिना में। मालिनो अलग है, कार्टिना अलग है, लेकिन ये दोनों कहाँ हैं? तो इटली में है। इटली, या तो इटली आएगा या इन दोनों स्थानों का नाम आएगा। मार्लोना कार्टिना। ओलंपिक स्टार्ट कब से हुए? तो ये 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए। 32 में ओलंपिक टोक्यो में हुए। 33 में कहाँ हुए? तो पेरिस 2024 में होने जा रहे हैं। और जो 34वें ओलंपिक है ये कहाँ? लॉस एंजलिस 2028 में होंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के सीपीयू में। जो मनरेगा है, मनरेगा का पूर्ण नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है मनरेगा का पूरा रूप। नरेगा एक्ट कब का है? तो 2005 का एक्ट है और ये 2006 में लागू हुआ। और ये कब? तो 2009 में ये क्या मनरेगा बन गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसमें क्या महात्मा गांधी जोड़कर मनरेगा बना दिया गया। ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डेमेट्रियोस बेल्केस थे। कौन? डेमेट्रियोस बेल्केस थे। आगे देखते हैं ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो ये 23 जून 1894 में हुई। ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड लुसाने में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसमें? थॉमस बॉक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। संस्थापक कौन है? तो पियरे बेटन डे कुवेर्टिन थे, संस्थापक थे इसके। संस्थापक समिति के अध्यक्ष थे। कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं? तो 4 ग्रह स्थलीय ग्रह थे। सन के बाद कौन सा? सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और इसमें से सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। भोर का तारा या सांझ का तारा किससे? शुक्र को कहा जाता है। और जो ये 4 ग्रह हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे आंतरिक ग्रह, पार्श्विक ग्रह और स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सी यौगिक संरचना 4 कार्बनिक अणुओं के साथ एक लघु संतृप्त श्रृंखला फैटी एसिड शामिल है, जो सामान्यतः पशु वसा वनस्पति तेलों में एकत्रित रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पशु वसा और वनस्पति तेलों में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? तो ब्यूटिक एसिड माना जाता है। ब्यूटिक एसिड पाया जाता है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल, श्रावणी मेला,
तेलंगाना में बतुकम्बा, बोनालू, मेदराम जाता, आप कभी मत भूलना तेलंगाना की। केरल के त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल और मकर बिलक्कू ये कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये केरल में मनाए जाते हैं। तो आपकी जो अर्जुन सीरीज थी उसका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ 15 क्वेश्चनों का, और इसके अगली क्लास आपको कल मिलेगी। और इस क्लास या इसके अलावा इसके चैनल पर किसी भी क्लास की जो PDF है वो इसी के टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती हैं, तो आप वहाँ से ऐसे क्लासेस की PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। तो बिना किसी हिचकिचाहट के और आप उस चैनल पर जाइए, इसको भी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाइए। इसी के साथ हम इस क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।